स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। आज कहानी की शुरुआत में कीकी और यूनचान को एक ही बेड पर देखते हैं और कीकी उठती है। तब उसे बिलीव नहीं होता है कि वे अपने बॉस के साथ एक ही बेड पर थी और इसी तरह से उसके मन में और कई सवाल थे, पर वे अपना सामान लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर जब यूनचैन उठता है तब उसके पास टैन का कॉल आता है जो यूनचैन की जीएफ का था और टैन कॉल पर कहती है कि वे उसके लिए सॉरी है क्योंकि वे किसी काम के कारण वे कल रात नहीं आ पाई थी। और ये सुनकर तो यूनचैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी जीएफ के साथ नाइट स्पेंड किया है, पर वे अभी टैन से गुस्सा था क्योंकि वे यूनचैन के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। वे अपने काम को हमेशा इम्पोर्टेंट देती थी और इधर ऑफिस में कीकी कल रात के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो लोन वाले बदमाशों का था और ये लोन कीकी के फादर ने लिया था जो अब इस दुनिया में नहीं है, ना ही उनकी मॉम भी। पर अब कीकी को ये लोन पूरा करना था और वे लोग कीकी को हर दिन धमकी दे रहे थे। और इधर दूसरी साइड यूनचैन के ग्रैंडपा उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जाने के बाद उन्हें टेंशन हो रहा था कि इसका कौन ध्यान रखेगा भला, इसके तो मम्मी पापा भी अब नहीं है। और उन्हें उस टैन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और उन्हें अपने ग्रेट ग्रैंडसन को भी देखना था और इसी वजह से वे यूनचैन को डेली परेशान करते थे। पर उसे तो टैन से शादी करने का मन था, इसलिए वे किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। और इसमें यूनचैन और कीकी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर कीकी को लग रहा था कि कहीं यूनचैन उसे पहचान ना ले, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वे तो उसे बस काम पर वापस जाने के लिए कहता है। और बॉस के जाने के बाद कीकी की मैनेजर आती है और उससे गुस्से में बात करने लगती है और कहती है उससे कि वे क्या फ्री का पैसा लेती है ऑफिस से, वो बिना काम किए इधर से उधर बस मटक रही है। फिर कीकी उससे सॉरी कहती है और मैनेजर उसे टैन का ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि वे लड़की यूनचैन के लिए बहुत खास थी। पर ये बात जानकर यूनचैन की जीएफ है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और फिर कीकी उस टैन का ध्यान रखती है, पर वे टैन कीकी को उस छोटा समझकर उसका मजाक बनाने लगती है और साथ ही उसे बुली भी कर रही होती है। फिर वहाँ पर यूनचैन भी आ जाते हैं और उसके सामने टैन का अब भोला चेहरा बन है और कीकी का कंप्लेन करने लगती है कि वे उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी और उसके सूज को भी निकलवा देती है। फिर उस टैन का नज़र कीकी के पास एक ब्रेसलेट पर जाता है जो यूनचैन के पास था और यही बात जानकर टैन उससे कई सवाल करने लगती है और पूछती है कि ये ब्रेसलेट उसके पास क्या कर रहा था। तब कीकी जल्दी से कोई बहाना बनाकर कहती है कि ये ब्रेसलेट तो बॉस के डेस्क के पास गिरा हुआ था और मैं उन्हें वापस करने ही वाली थी। और असल में तो ये बात हुआ था कि कीकी जब सुबह जल्दी निकल रही थी तो उसी में वह ब्रेसलेट भी उसके पास आ गया था। फिर टैन कीकी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर टैन यूनचैन से कल के लिए सॉरी कहती है और उसे मनाने का भी ट्राई करती है, पर यूनचैन उसे सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पर टैन ये सब देखकर खुश नहीं होती है और फिर वे यूनचैन से कहती है कि वे अभी सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है क्योंकि उसका फिल्म करियर तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये सब के लिए वे सोची भी नहीं है। पर यूनचैन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि टैन उसे फॉर ग्रांटेड ले रही है और तभी टैन को वापस काम पर जाना पड़ता है और यूनचैन को छोड़कर वे चली जाती है और यूनचैन गुस्से से वे रिंग को वहीं पर फेंक कर चला जाता है बाहर। और जब कीकी वहाँ पर कुछ फाइल रखने आती है तो उसे वे रिंग मिलता है और उसे वे रिंग बहुत सुंदर लग रहा था, तो वे एक बार ट्राई करती है, पर तभी वहाँ पर यूनचैन वापस आ जाते हैं और वे रिंग कीकी के हाथ में देखकर वे उसे तुरंत निकालने के लिए कह रहे होते हैं गुस्से में, पर वे रिंग कीकी के फिंगर में ही अटक गया था। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और वे उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और साथ ही कीकी को तो देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फाइनली उनको परपोती मिल गई, सॉरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई। पर यूनचैन कीकी
को बाहर भेज देते हैं। फिर ग्रैंपा यूनचैन को बताते हैं कि वे कोई आम रिंग नहीं है, वे हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिए गए हैं। वे रिंग खुद अपने ओनर को चूज़ करता है, पर यूनचैन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। और फिर ग्रैंपा उसे समझाते हैं कि उनकी ग्रैंडमा और उनकी मॉम भी इसी तरह से डिसाइड हुई थी। फिर यूनचैन उन्हें बता देता है कि वे टैन से प्यार करता है और उससे ही शादी करेगा। तब ग्रैंपा यूनचैन को कीकी के साथ नाइट वाला फ़ोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि तो ये सब क्या है, और इसका सवाल उससे पूछ रहे होते हैं और कहते हैं कि किसी ने ये मुझे मेल से भेजा था और इसके बदले मुझसे 1 मिलियन मांगे थे और मुझे देना पड़ा मुंह बंद करने के लिए उसके। और ये सब देखकर यूनचैन को बिलीव नहीं होता है कि वे कीकी के साथ नाइट स्पेंड किया था। फिर ग्रैंपा को पेश कर वे कीकी को वे सब पिक्चर शो करता है और उससे सवाल करता है कि ये सब क्या है, क्या ये सब कुछ उसका ही स्टार्टिंग से प्लान था, और उससे सवाल का जवाब मांग रहा था। और कीकी उस सब पिक्चर को देखकर वे खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या है। पर कीकी उसे बताती है कि वे कल रात बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और ये सब कब हुआ और हो गया उसे कुछ भी याद नहीं है। पर यूनचैन कीकी के किसी भी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था और उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा था और उससे कहता है कि 1 मिलियन तो तुमने ले ही लिए हैं और अगर तुम इस रिंग को वापस नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। फिर कीकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जब वे ऑफिस से जा रही होती है तब किसी ने वही फ़ोटो ऑफिस के वाइट बोर्ड पर लगा दिए थे और सभी लोग उसे देख रहे थे। और फिर उसके बाद कीकी वहाँ से जल्दी से चली जाती है क्योंकि लोग तो उसके बारे में बुरी बात कह ही रहे थे। और रात में कीकी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हुए रोड पर जा रही होती है। तभी रास्ते में वही बदमाश लोग कीकी से लोन पूरा करने के लिए ये कह रहे होते हैं और उसके साथ मिसबिहेव भी साथ ही कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर यूनचैन आ जाते हैं और उन सभी को अच्छा सबक सिखाते हैं और कीकी को बचा लेते हैं। तब कीकी उसे थैंक यू कहती है। फिर यूनचैन के कार में यूनचैन कीकी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फाइल देते हैं और कहते हैं कि इसके बदले वे उसका सारा लोन माफ़ कर देंगे और डिवोर्स के बाद भी उन्हें कुछ अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में यूनचैन कीकी को ग्रैंपा से मिलने ले जाता है और ग्रैंपा उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश थे। और फिर यूनचैन को ऑफिस में बहुत काम थे तो वे कीकी के साथ वापस चले जाते हैं। फिर डॉक्टर ग्रैंपा से पूछते हैं कि वे कब अपनी बीमारियों के बारे में अपने बच्चों को बताएंगे। तब इस पर ग्रैंपा कहते हैं कि जब सही समय आ जाएगा तब मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और इधर घर पर यूनचैन कीकी का सारा सामान रूम में फेंक कर चला जाता है और साथ ही जाने से पहले कहता है कि ये कार्ड रखो और इसी से अपने सारे खर्चे करना, लेकिन बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी शादी हो चुकी है। फिर कीकी अपने बैग में से अपने पेरेंट्स का फ़ोटो निकालती है जो टूट गया था यूनचैन के फेंकने के कारण, और वे फ़ोटो को देखकर कह रही होती है कि अब वे अपने पेरेंट्स के लिए सेमेंट्री बनवा सकती है। और ये सब बोलते बोलते वे बहुत रो रही होती है। फिर कीकी घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी और तभी वहाँ पर टैन आती है और कीकी को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। तब कीकी कहती है कि वे इस घर की न्यू नैनी है क्योंकि यूनचैन ने कहा था कि कीकी को तो किसी को भी नहीं बताना है अपने शादी के बारे में। फिर टैन कीकी से अच्छे से बात भी नहीं करती है और फिर उसे ऑर्डर देने लगती है कि ये इन सब फ्लावर का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। फिर उसके बाद यूनचैन उससे टर्टल के बारे में पूछता है। जब यूनचैन को किसी ने पानी से डूबने से बचाया था तब उसने उस आदमी को एक छोटा सा टर्टल दिया था, वो खिलौना टाइप का था और ये कोई और नहीं थी, ये बल्कि स्कूल लाइफ में कीकी ने ही उसकी जान बचाई थी। और ये सब कुछ टैन ने भी देख लिया था उस समय और वे उस समय से ही यूनचैन से झूठ बोलते आ रही थी कि उसने ही बचाया है। पर अभी टैन कोई बहाना बना देती है कि उसके पास वे टर्टल तो अभी नहीं है। फिर यूनचैन उसके लिए रूम में से कुछ लाने जाता है और बाहर टैन एंड वे फैमिली रिंग कीकी के हाथ में देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी और पूछती है कि ये रिंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है। और अंदर वही टर्टल यूनचैन को मिल गया था, वे भी कीकी के बैग से।
और वे सोचने लगते हैं कि ये टर्टल कीकी के पास क्या कर रहा है, इसको तो टैन के पास होना चाहिए था। और साथ ही वे कुछ पास्ट का मेमोरी भी याद करते हैं कि यूनचैन का जान बचा रही थी और दूर से टैन उस समय उन्हें देख रही होती है। और फिर बाहर आकर यूनचैन उस टर्टल के बारे में कीकी से पूछते हैं। तब कीकी बताती है कि वे टर्टल उसने एक लड़के से लिया था, जो इसने एक याद में उसे दिया था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और ये बात सुनकर तो टैन तो पूरी तरह से परेशान हो जाती है, पर यूनचैन तो हैरान हो जाता है कि और उसे लग रहा था कि अब उसने उतने टाइम से गलत इंसान को अपना सेवियर समझा था। फिर जब कीकी कुछ और बताने लगती है तब टैन उसे एक जोरदार चाटा मारती है और यूनचैन से कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और हमारे बीच दरार डालने का कोशिश कर रही है। तब कीकी को बिलीव नहीं होता है कि जिस आदमी को उसने बचाया था वे उसके सामने वे हरामी आदमी है जो उतने टाइम से उसके टॉर्चर किए जा रहा है। और फिर वे वहाँ से चली जाती है। फिर टैन यूनचैन को पूरा सच बताती है, पर अभी यूनचैन उससे बहुत गुस्सा था और टैन जाने से पहले यूनचैन से बस एक ही सवाल करती है कि क्या उतने सालों से उनका प्यार बस एक नाटक था। और इधर कीकी अपने लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि ना जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा है। बचपन से आज तक बस उसके लाइफ में बस प्रॉब्लम था। पहले उसके मॉम डैड चले गए और अब ना कीकी के पास ढंग का जॉब है और ना कुछ, और ये अजीब सा लाइफ में वे उलझ के रह गई है। रास्ते में एक लड़का से वे टकरा जाती है जो कुछ लोगों से बचकर वहाँ भाग रहा होता है। फिर वे अपना नाम बताता है कीकी को कि उसका नाम बेन है और कीकी हैरान हो जाती है कि कोई अजीब इंसान उसे अपना नाम बता रहा है और फिर उसके बाद उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर कीकी घर वापस आती है। फिर यूनचैन अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं और साथ ही उससे थैंक यू कहते हैं उस समय उनकी जान बचाने के लिए। फिर कीकी उससे कहती है कि ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारी शादी नकली है। और तब यूनचैन कहता है कि तुमने ठीक कहा, अभी भी मैं क्योंकि टैन से प्यार करता हूँ। फिर वे दोनों एक साथ शांति से रहने के लिए मान जाते हैं जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता है। और फिर उसके बाद से भले ही दोनों एक ही घर में रहते हों पर दोनों की लाइफ अलग अलग चल रही होती है। दोनों को एक दूसरे की लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है, पर कीकी अभी भी उसके बारे में ही सोचते रहती थी। और कीकी अपने डेली लाइफ में हर कोई प्रॉब्लम फेस किए जा रही थी, पर यूनचैन को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। और ऐसे ही एक दिन कीकी उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, जो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर तभी उसका तबीयत ख़राब होने लगता है और घर पर डॉक्टर बताते हैं कि कीकी माँ बनने वाली है। पर कीकी और ग्रैंडपा तो बहुत खुश थे, सिवाय यूनचैन का नहीं था। और जब इस बच्चे के लिए कीकी उससे कुछ सवाल पूछती है तब यूनचैन बस इतना ही कहता है कि ग्रैंडपा को ये बेबी चाहिए। और ये सब सुनकर कीकी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यूनचैन को इस बेबी से भी कोई प्यार नहीं था और अब उसे ऑफिस में काम करने से ग्रैंडपा मना कर देते हैं। तब कीकी अपना सारा सामान लेकर ऑफिस से जा रही होती है, पर उसके कुछ कलीग्स उसे देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीकी को उसके काम के कारण उसे निकाल दिया गया है। पर कीकी उन सब को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। पर तभी रास्ते में उसका एक कार से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी में से निकलकर बेन ही वापस आता है और फिर बेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और तभी हॉस्पिटल में भी यूनचैन आ जाते हैं और वे सबसे पहले तो बेन पर गुस्सा कर रहे थे और ये दोनों को इतना करीब देखकर कीकी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के, वे भी कज़न वाले। और बेन अभी ही दूसरे कंट्री से स्टडी पूरा करके वापस आए हुए होते हैं। फिर जब यूनचैन कीकी को सुनाने लगते हैं तब यूनचैन के भाई बेन कहते हैं कि कीकी को क्यों कुछ बोल रहे हैं, गलती मेरी थी, मेरे कारण कीकी का एक्सीडेंट होने से बचा है, लेकिन फिर भी मेरे कार के कारण उन्हें चोट लग गया है, तो इसमें कोई भी गलती कीकी की नहीं है। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं और फिर यूनचैन कीकी को अपने साथ घर लेकर जाते हैं और इसी बात से कीकी बस इतनी सी ही बात से वे खुश हो जाती है। और पूरे रास्ते यूनचैन कीकी को ताना ही मार रहे थे कि वे कैसे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख रही है।
पर उसी समय कीकी जब घर पहुंचती है तब वे और यूनचैन एक दूसरे से टकराकर बेड पर गिर जाते हैं और उसी में उन दोनों का किस भी हो जाता है। और कीकी तो बहुत ब्लश कर रही थी पर यूनचैन वहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन यूनचैन सिर्फ कीकी के बारे में ही सोच रहा था। फिर उसी रात डिनर पर टैन जहाँ यूनचैन के साथ डिनर कर रही थी, वे कीकी को भी बुलाई होती है जानबूझकर दोस्ती के नाम पर। यूनचैन पूछता भी है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर उसके बाद टैन कहती है कि मेरी दोस्त ही तो है आखिर, तो मैंने इसे बुला लिया। फिर तभी कुछ देर बाद वहाँ पर रिपोर्टर आ जाते हैं और उन दोनों को बचना होता है, इसलिए तो कीकी उनकी हेल्प करती है बचने में और वे वहीं पर रह जाती है। पर यूनचैन जाने से पहले कीकी को भी साथ में चलने के लिए बोल रहे होते हैं, पर कीकी कहती है कि वे दोनों यहाँ से निकल जाएं और वे बाकी मामला वे खुद से संभाल लेगी। और उन दोनों के जाने के बाद बेन वहाँ पर आते हैं और वही कीकी को घर छोड़ते हैं। पर उन दोनों को साथ में देखकर यूनचैन को अच्छा नहीं लग रहा था और वे गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर कीकी वहाँ से जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, पर बेन उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वे अच्छे से नहीं रहेंगे कीकी के साथ तो वे उनका असलियत ग्रैंपा को बता देंगे कि ये शादी नकली है और उनके चलते ये शादी उसने कीकी के साथ की थी। और अब अंदर कीकी अपने चोट के कारण से बहुत दर्द में थी। फिर कि यूनचैन उसके पास आते हैं और उसकी चोट पर दवा लगा रहे होते हैं, जो देखकर कीकी को अच्छा लगता है, पर तभी वे बेहोश हो जाती है। फिर जब यूनचैन उसका ध्यान रख रहे थे उसी समय कीकी धीरे से आवाज़ में कहती है कि यूनचैन से कि वे उसे बहुत पसंद करती है। पर उसी समय टैन का कॉल आता है यूनचैन के पास, पर यूनचैन साफ आने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अभी कीकी का ध्यान रखना है और कॉल कट कर देता है, जिससे टैन बहुत गुस्सा होती है। और वे यूनचैन के ऑफिस में ही थी और उसे वे फाइल मिल जाता है जिसमें यूनचैन और कीकी एक साथ एक बेड पर थे। फिर वे ग्रैंपा के पास जाती है जहां उन्हें बताती है कि वे यूनचैन के बच्चे की मां बनने वाली है। और जब ग्रैंपा इस बारे में यूनचैन से पूछते हैं तब वे हैरान हो जाता है क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पर ग्रैंपा का तो हालत ठीक नहीं था और वे बेहोश हो जाते हैं। तब यूनचैन उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्रैंपा को लंग कैंसर है और वे लास्ट स्टेज पर हैं। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तभी वो बच पाएंगे, नहीं तो नहीं। और ग्रैंपा यूनचैन के लिए कहते हैं कि वे कीकी का साथ कभी भी ना छोड़े क्योंकि वही उसके लिए सही लड़की है और वे टैन बस उसे बर्बाद करने के लिए आई है उसके लाइफ में। और वे अगर कीकी को खो देंगे तो वे उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और साथ ही वे उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तब तुम और तुम्हारे बच्चे की खुशी के लिए ही मैं ये सब तुम्हें कह रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर जो मैं कह रहा हूँ वही करो तो तुम। और यहाँ दूसरी साइड देखते हैं कि कीकी को टैन बुलाई होती है और वे कीकी को कहती है कि वे यूनचैन को छोड़ दे और वे जानती है कि उन दोनों की शादी नकली है और साथ ही वे उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और मैं और यूनचैन तो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारे बेबी को ज़्यादा हक है। तब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ और कभी भी अपना चेहरा दोबारा हमें मत दिखाना। फिर जब ये सब चीज़ के बारे में वे सोचती है कीकी और सोचते हुए वे जा रही होती है तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। और जब हॉस्पिटल में यूनचैन आता है तब वे कीकी को वहाँ पर नहीं देखता है और नर्स बताती हैं कि वे तो तुरंत यहाँ कहीं दूर चली गई और फिर उसके बाद वे कभी भी उन्हें नहीं मिली। और ये सब चीज़ के बारे में यूनचैन को पता चल गया था कि किसने ये करवाया था और वे टैन का सारा पर्दाफाश कर देता है और फिर उसके बाद उसका करियर भी नहीं रहता है और ना यूनचैन उसके लाइफ में। और वे अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी यूनचैन से झूठ बोली थी। टैन उसे बहुत समझाती है और माफ़ी भी मांगती है पर यूनचैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनने को रेडी था और वे वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। और अब पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं और आज भी यूनचैन कीकी को खोज रहा था और उसके ग्रैंपा अब ठीक हो चुके थे और यूनचैन अपने कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। और इसी
में एक दिन यूनचैन को कीकी मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर ही एंड हो चुकी है। प्लीज़ अभी जाइएगा मत, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और जिसको कमेंट नहीं करना तो वे लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।